नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर। ठीक है, रेशो एंड प्रोपोर्शन का बंसॉट हम पूरा कंप्लीट करेंगे। हम अपनी अर्थमेटिक की सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अर्थमेटिक की, जिसमें हमने ऑलरेडी परसेंटेज वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर दिया है बेसिक से पूरा। अगर आपने नहीं देखा है तो भाई वीडियो जाके देख लेना, चैनल पर पड़ी हुई है। तो आज की जो क्लास सेकंड है इसमें हम कंप्लीट करेंगे अपना रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, चलो। तो भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक की? देखो, आप डीआई सॉल्व करते हो तो वहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप आने वाले जो टॉपिक्स होंगे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, आपका एस आई सी आई हो गया, ठीक है, एंड आपके जो वो होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक की रिलेवेंसी। ठीक है, तो ये टॉपिक हर जगह इम्पोर्टेंट है। रेशो अपने आप में एक एप्लीकेशन है, मतलब जो हर जगह यूज़ होता है। ठीक है, रेशो हर जगह यूज़ होता है। आपका रेशो और प्लस परसेंटेज और प्लस आपका एवरेज, ये तीनों टॉपिक आपको शुरुआत में कंप्लीट करने होते हैं, जिससे आप अदर सब्जेक्ट जो टॉपिक्स होते हैं उनको अच्छे से कर सको, जैसे जे 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 एंड एक्सेट्रा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टीआई में। ठीक है, तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ चुकी होगी। तो हम चलते हैं बिल्कुल बेसिक से इस टॉपिक को कवर करने के लिए। तो टुडेस हम पे मतलब जो आज का कंटेंट क्या है, टुडेस क्लास कंटेंट, व्हाट इज एग्जैक्टली रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चैप्टर 1 होगा हमारा फंडामेंटल्स ऑफ रेशियो टॉपिक्स। चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे, सॉरी चैप्टर 2 में पढ़ेंगे बेसिक क्वेश्चंस ऑफ रेशियो टॉपिक। एंड जो चैप्टर 3 होगा उसमें हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि आपके बैंक एग्जाम्स में लास्ट ईयर पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलो। सो पहले हम बहुत बेसिक से अगर समझ रहे हैं तो एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि, क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि रेशो एंड प्रोपोर्शन में भाई डिफरेंस क्या है। तो माइनर से डिफरेंस होता है। रेशो होता क्या है? अ रेशो इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, जैसे रेशो क्या होता है भाई, दो चीज़ों में कंपैरिजन बताता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ़ अ पर्सन हैज़ टू एप्पल्स, एक आदमी है उस पर दो एप्पल्स हैं। ठीक है, उस पर दो एप्पल हैं और तीन ऑरेंजेस हैं, तो उनका रेशो होगा 2:3। मतलब वो बता रहा है कि जो दो पार्ट एप्पल के हैं तो तीन पार्ट ऑरेंज के हैं। तो एक कंपैरिजन बता रहा है इन दोनों में। और रेशो में क्या होता है, वी सी द लीस्ट कंपैरिजन बिटवीन द टू थिंग्स। जैसे लीस्ट कंपैरिजन बता रहा है, जैसे अगर किसी पर्सन पे 40 एप्पल्स हैं, 40 अगर एप्पल हैं और उस पर अगर 60 ऑरेंजेस हैं, तो उसको आपको लीस्ट क्वांटिटी में आप इसको ले जाओगे, इसको काटोगे आप 20 से, 20 दूना 40, 20 दिया 60, तो जिनका लिस्ट वो होगा। ठीक है, एक सेकंड, तो इनकी वो लिस्ट क्वांटिटी शो कर रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए इसको लिस्ट क्वांटिटी में देखा जाता है, लिस्ट कंपैरिजन कर। ठीक है, क्योंकि आपको रेशो को बिल्कुल एकदम लिस्ट में ले आना पड़ता है, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में। अगर कहीं लिखा है 100:150, तो आप इसको पूरा काटोगे। ठीक है, 5 2 10, 5 2 15, तो इसकी जो लिस्ट वैल्यू आ जाएगी। बस आपको याद रखना। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन दो रेशोस के बराबर होने का रिलेशन है। ठीक है, जैसे कि अगर लिखा हुआ है 2:3, और तो वो बराबर होगा 4:6 के, सो इट इज़ प्रोपोर्शन। सिंपल। जैसे कि मान के चलो आप, एक रेशियो है जैसे 5:, कुछ भी ले लो, 5:8 है। अगर आप इसको इसके इक्वल करते हो, जैसे कि मान के चलो इनमें 4 का मल्टीप्लाई करो, जैसे 20 है और 4 8 32 है, तो इसके बराबर है। ठीक है, क्योंकि आप इसको जब फर्दर कैलकुलेट करोगे लाइक 4 से, तो 4 5 20, 4 8 32, तो इस समानता दिखा रहा है। ठीक है, तो बस भाई बहुत सटल डिफरेंस होता है, सटल यानी कि बहुत माइनर सा डिफरेंस है, तो ज़्यादा आपको इसे लेना नहीं है, मतलब ज़्यादा माइंड पे ही लेना, बस आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए इसकी। ठीक है, तो देन हम वी विल फाइनली लर्न द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। तो हम पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक पे बात करेंगे जो कि इनका कॉम्बिनेशन है। तो उसमें आपको मतलब अलग अलग नहीं सोचना है कि रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, एक ही चीज़ है लगभग लगभग। ठीक है, चलो चैप्टर 1 पे आते हैं हमारे, जो कि हमारे फंडामेंटल्स हैं रेशियो टॉपिक के। ठीक है, हाउ टू राइट अ रेशियो, रेशियो कैसे लिखते हैं। जो आपको बीच में तो दिख रहा है ना, जैसे सिंबल दिख रहे हैं ऐसे दो जी। ठीक है, जल्दी इनको कॉलन बोला जाता है। तो आपको जो कहाँ गया, एक सेकंड, जो कॉलन होता है ना, कॉलन, उसी को आप रेशो बोलते हो। ए एक कोई चीज़ है, बी कोई आर्टिकल है, ए को आप रिप्लेस कर सकते हो किसी चीज़ से, बी को आप रिप्लेस कर सकते हो किसी चीज़ से। ठीक है, और उनके बीच में आप कंपैरिजन शो कर रहे हो, एक रिलेशन शो कर रहे हो, तो वो रेशो का काम करता है। जैसे एग्जांपल,
3:5 मीन्स 3 पार्ट्स ऑफ वन थिंग एंड 5 पार्ट्स ऑफ अनदर थिंग। सिंपल है, 3 पार्ट्स ऑफ वन थिंग एंड 5 पार्ट्स ऑफ अनदर थिंग। सिमिलरली अगर एक जूस में 2 पार्ट्स वाटर है, 2 पार्ट अगर एक वाटर है जूस में और 3 पार्ट शुगर है तो उसका रेशो है 2:3। ठीक है, एक जूस है या फिर आप मान लो एक मिल्क एंड वाटर का भी होता है, तो एक जूस में वाटर है और एक शुगर है, तो वाटर जो है 2 पार्ट में है और आपका शुगर 3 पार्ट में, तो ये 2:3 इसका रेशो है। ठीक है, ये बेसिक सा एक रेशो का लिखने का फॉर्म होता है। सिंप्लीफाई रेशो कैसे करते हैं मैंने आपको बता ही दिया है कि हम उसको छोटी क्वांटिटी में ले आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10:5, इसको आप सिंप्लीफाई करके 2:1 कर दोगे, 5 से काट दोगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 मीन्स फॉर एवरी 2 पार्ट्स ऑफ फर्स्ट 1 पार्ट ऑफ सेकेंड। जो हर एक 2 पार्ट होंगे फर्स्ट के वो 1 पार्ट है सेकेंड का। ठीक है, तो नॉर्मल है ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन है और इनमें रिलेशन है। देखो यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है, रेशो शोज रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स रिलेटेड टू ईच अदर। क्या रेशो क्या दिखाता है? रिलेशनशिप दिखाता है उन चीज़ों के बीच में जो रिलेट करती हैं एक दूसरे से। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ रेशो 2:3 देन मल्टीप्लाई 2 पार्ट्स बाय 4। ठीक है, सो यू हैव टू ऑल्सो मल्टीप्लाई 3 पार्ट्स बाय 4 देन इट विल बिकम 8:12। मतलब ऐसा बोल रहा है कि इनमें भाई देखो दोनों में रिलेशन है, अगर एक में आप कोई में चेंज करते हो ना तो दूसरे में भी वो इसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि मान के चलो एक रेशो लिखा हुआ है 3:5, अगर आप इस रेशो में 2 से डिवाइड करोगे इस पार्ट में, तो आपको इस पार्ट में भी 2 से डिवाइड मतलब सॉरी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो यहाँ पे भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो 3 दूनी 6, ये 5 दूनी 10, आप इसको फर्दर काट लोगे तो 2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो जो रिलेशन होता है। ठीक है, और सिंपली ये चीज़ भाई डिवाइड में भी होती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कहीं लिखा हुआ है, मान लो आप कि 15:10 लिखा हुआ है। अगर आप एक को 5 से डिवाइड करते हो, दूसरे को भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और आपने इसको 5 से डिवाइड किया तो उसको भी करना पड़ेगा। तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10। पहले इनका रेशो क्या था? 3:2। अब भी किसका इसका कितना रेशो है? अब भी 3:2। पहले भी 3:2 था। तो ये चीज़ होती है, ये चीज़ केवल 2 जगह फॉलो होती है, डिवाइड में और मल्टीप्लाई में। ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लाई में केवल आप प्लस माइनस नहीं कर सकते। जैसे आपने सोचा कि इसमें मैं प्लस कर देता हूँ तो उसमें भी प्लस हो जाएगा, नहीं, वो अलग केस होता है, वो नहीं करना है आपको, वो फिर CND आंसर हो जाएगा। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई अगर आप एक में करते हो किसी एक पार्ट में, लाइक इसमें, फिर आपको इसमें भी करना पड़ेगा सिमिलर। ठीक है, तो ये बेसिक फंडामेंटल्स थे रेशो टॉपिक के। अब हम चलते चैप्टर 2 पे। मैं आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करवा रहा हूँ, जल्दी से जल्दी हम इसको ख़त्म करेंगे। जो रिलेवेंट चीज़ें बस वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फालतू के क्वेश्चन मैंने बिल्कुल नहीं लिए हैं बस। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो हमने अभी पढ़ा समझा, उसी के आधार पर है। जैसे A हैज़ 4 एप्पल्स एंड B हैज़ 6 एप्पल्स, देन व्हाट इज़ द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एप्पल्स A to B। एक चीज़ आप याद रखना, बेसिक चीज़ है, जो रेस्पेक्टिव जो लिखा होता है ना, जो शो करता है कि जो A के एप्पल हैं और जो B के एप्पल हैं। ठीक है, रेस्पेक्टिव मतलब A के रेस्पेक्टिव में और B के रेस्पेक्टिव में। ठीक है, जैसे मतलब जैसे दिया A के 4 A पर 4 एप्पल हैं तो B के 6 एप्पल हैं। A's एप्पल और आपके B's एप्पल, तो बी पे कितने हैं? ए पे कितने हैं? 4, बी पे हैं 6, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा? 4:6 बराबर 2:3। तो आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे फिर 3:2, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं रेस्पेक्टिव, जो ए के हुए और जो बी के हुए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2:3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इन अ क्लासरूम देर आर 10 बॉयज एंड 5 गर्ल्स एंड फाइंड द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ बॉयज एंड 2 गर्ल्स। ठीक है, एक क्लासरूम में 10 बॉयज़ हैं, 5 गर्ल्स हैं, बॉयज़ 10 हैं और गर्ल्स 5 हैं। ठीक है, तो बताओ उनका रेशियो कितना होगा बॉयज़ और गर्ल्स का? 2:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इफ़ इन अ कोचिंग क्लासेस देर आर 200 स्टूडेंट्स, एक कोचिंग क्लासेस में 200 बच्चे हैं, आउट ऑफ विच 50 आर गर्ल्स, गर्ल्स और बॉयज़ 50 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो भाई 150 बॉयज़ हो जाएंगे, इसमें से आप काटोगे। देन फाइंड द रेशियो बिटवीन द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन कोचिंग क्लासेस, तो इनका रेशियो कितना होगा? 5 1 5, 5 3 15, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
इफ़ देयर आर 40 मोबाइल्स इन अ शॉप, एक एक शॉप में 40 मोबाइल्स हैं, ठीक है, 40 मोबाइल्स हैं, एंड देयर आर टू आइटम्स इन द शॉप, मोबाइल और लैपटॉप्स, दो आइटम, एक आइटम जे है, एक आइटम जे है, आपके लैपटॉप्स हैं, ठीक है। एंड रेशो बिटवीन मोबाइल एंड लैपटॉप इतना, मोबाइल और लैपटॉप का रेशो क्या है, 8:9, ठीक है, 8:9 है इनका रिलेशन है आपस में, मोबाइल जो मोबाइल का, जो आपके लैपटॉप्स का, ओके। तो बोला है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने होंगे, आप देखो मोबाइल्स कितने हैं, जो जो एग्जैक्ट वैल्यू है मोबाइल की, जो उसका रेशो वैल्यू है, तो 8 पार्ट, मतलब 8 पार्ट, इसको हम पी लगा सकते हैं, पार्ट पार्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, लिखना हो तो लिखो, नहीं तो नहीं लिखो। तो 8 पार्ट बराबर 40 है, तो एक पार्ट, 1 पार्ट बराबर कितना होगा, 5, ठीक है। तो 9 पार्ट कितने हो जाएंगे, 9×5 = 45, ये 45 हो जाएगा। तो उसने पूछा कि दोनों का सम बताओ, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 85। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, तो दोनों का सम यहाँ से भी कितना हो जाएगा, 17 पी, 8 और 9 17, तो 17 का 5 गुना 85 होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको ऐसे करना है। अब देखो एक क्वेश्चन अगला, इफ, और आप ट्राई करना कि आप इस वीडियो को पॉज करके ट्राई करो सॉल्व करने का, फिर आप वीडियो को रेफर करो, ठीक है, अगर आपसे नहीं होता है तो, और सीखो। ए प्रासी हैज़ रुपीज़ इतना, प्रासी पे कितने रुपए हैं भाई, 1000 रुपये हैं, ठीक है। सी स्पेंड दिस मनी ऑन 3 थिंग्स, वो 3 चीज़ों पे इन पैसों को क्या करती है, स्पेंड करती हैं, ठीक है। परचेसिंग बुक्स, डीओ एंड पेन्स, उन पे इतने रुपए हैं, तो क्या कर रहे हैं वो, बुक्स परचेस कर ले रही हैं उसका, ठीक है, डीओ परचेस कर ले रही हैं, और पेन्स परचेस कर ले रही हैं। तो मतलब वो बता रहा है कि कितने रुपए कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, तो वो इतने रुपए में स्पेंड कर रही हैं वो, ठीक है। इतने पार्ट रुपए यहाँ लगा रही हैं, इतने पार्ट रुपए यहाँ लगा रही हैं, इतने पार्ट रुपए यहाँ लगा रही हैं, और टोटल कितने रुपए हैं, इतने रुपए हैं। तो इन्हीं के तो बराबर होंगे भाई वो, क्योंकि ये रेशो वैल्यू है उनकी, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। 7 8 9 10, तो 10 पार्ट बराबर आपका 1000, एक पार्ट कितना होगा मेरे भाई, 100 हो जाएगा। तो उसने बोला है जो 1 पार्ट है, देन फाइंड हाउ मच अमाउंट सी स्पेंड ऑन परचेसिंग बुक्स और पेन्स, बुक्स और पेन्स में कितने उसने निवेश किए, 7 पार्ट यहाँ, एक पार्ट यहाँ, तो टोटल 8 पार्ट बुक्स और पेन्स में लगाए, एक पार्ट बराबर 100, तो 8 पार्ट बराबर 800, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सटीक उत्तर, ठीक है। इफ इन सिटी सांची, एक सिटी है सांची, दैट आई ऑब्जर्व्ड हाउ मेनी पीपल विजिट टू स्तूपा, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि कितने लोग सांची स्तूप में आते हैं ना, वहाँ पे काफ़ी लोग, तो कितने लोग आए, मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की, द नंबर ऑफ फीमेल्स ऑन दैट डे वर 400, तो भाई 3 लोग आए होंगे, एक मेल्स, फीमेल्स और आपके चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये 3 लोग आए होंगे। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे 400 लोग, तो जो 400 थे ना, वहाँ पे फीमेल्स आ रखे थे, ठीक है। एंड द रेशो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स एंड चिल्ड्रन जो विजिट करते हैं उस दिन इतने थे, ठीक है जी। तो उनका रेशो दे, जो एग्जैक्ट वैल्यू है फीमेल्स की, बट यहाँ पे रेशो भी दे रखा है उन्होंने कि इतने रेशो में आए थे, ठीक है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड चिल्ड्रन विजिट, ठीक है। तो भाई देखो, जो 2 पार्ट, आप ऐसे पी बना लिया करो जैसे पार्ट में हो जाएगा, ठीक है, एज्यूम कर लिया करो। तो 2 पार्ट बराबर 400, एक पार्ट बराबर 200। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड चिल्ड्रन, तो मेल्स एंड चिल्ड्रन का डिफरेंस क्या होगा, 3 पीजे है, 5 पीजे है, 5 पी में से 3 पी गए, तो इनका डिफरेंस 2 पी हो जाएगा। तो 2 पी की वैल्यू ऑलरेडी 400 है, तो ऑप्शन नंबर इसका ई आंसर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 पी ऑलरेडी दिया है ना, 2 पी की वैल्यू 400 है, उनका डिफरेंस भी 2 पी है, तो 2 पार्ट बराबर 400, एक पार्ट 200। अगर पूछता भाई मेल्स कितने थे, तो मेल्स 600 हो जाते, 3 दूनी 600। पूछता चिल्ड्रन कितने थे, 2 पंजे 10, 1000 चिल्ड्रन हो जाते, ठीक है, तो ऐसे भी हो जाता। पूछता अगर टोटल कितने हैं, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 पी, 10 पी यानी कि 2000 हो जाते फिर, तो ऐसे करना है। चलें आगे, ठीक है। इफ़ द रेशो बिटवीन द एज ऑफ ए एंड बी इज 2:3, देखो जो एज का चैप्टर है, मैं आगे एज अच्छे से कंप्लीट कर पाऊँगा बेसिक से, बट यहाँ पे एक बेसिक सा क्वेश्चन है एज का, तो वो रेशो पे आधारित है, तो आप कर लो जाओगे। द रेशो बिटवीन एज ऑफ ए एंड बी का रेशो मान मान लो, मतलब दिया ही है 2:3 है,
एंड द रेशियो ऑफ एज ऑफ बी एंड सी इज इतना। और वो अदर साइड बोल रहा है कि जो बी और सी का रेशियो है वो 6:11 का है। तो हम यहाँ पे क्या सीखेंगे कि हमको इनको कनेक्ट करना है आपस में, ठीक है। कनेक्ट द रेशियो, हमको ये चीज़ सीखनी है आज, कनेक्ट द रेशियो। आप अपनी कॉपी में डालना कनेक्ट द रेशियो, क्योंकि यहाँ पे देखो आप इनका रिलेशन अलग है, इनका रिलेशन आपस में अलग है, लेकिन बी यहाँ पे कॉमन कौन है, कॉमन फाइंड करना है हमको। पहले क्या करना है, कॉमन फाइंड करना है। पहली स्टेप क्या होती है, कॉमन फाइंड करो आप, ठीक है। कॉमन कौन है भाई, इनमें बी है। तो मैं क्या करूँ, इन दोनों को इक्वल कर दूँ, 3 और 6 को। तो मैं इसको क्यों ना मैं इसको भी 6 बना दूँ। हमेशा बड़े वाले कोशिश करूँ कि हम जो बड़ा वाला है ना उसको मातक बना दे। तो इन 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, ऑब्वियसली 6 होगा। तो 3 को भी मैं 6 बना दूंगा। तो क्या करूँगा, 3 में 2 को गुणा करूँगा, 3 दूनी एक सेकेंड, थोड़ा सा फिर से लिखता हूँ यहाँ पे 6 और इनका 3। तो मैं इसको, मेरे को इसको भी 6 बनाना है जिससे मैं इनको इक्वल कर दूँ आपस में। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मेरे को इससे किया है तो मेरे को इसको भी इसमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि भाई इनका रिलेशनशिप है। 2 2 2 4, 3 और 2 6। क्योंकि आप देखोगे ना, अगर आप इसको फर्दर काटोगे तो जो फिर से वही आएगा 2:3, ठीक है, जो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। तो ए और बी का एक रेशो जे है, और बी और सी का रेशो भी आपको पता है 6:11 है। तो बी कॉमन हो गया अब यहाँ से, ठीक है, बी कॉमन हो गया, ठीक है। एक सेकेंड एक सेकेंड। तो और सी यहाँ से आ जाएगा 11। अब देखो, अब बन गया पूरा इनका सेटअप। अब बोल रहा है कि देन फाइंड द रेशियो बिटवीन एज ऑफ ए एंड सी। तो हाँ भाई आ गया, ए बी सी का दिया है तो आप ए और सी का निकाल दो, 4 और 11, ए और सी का आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर वो बोलता कि भाई बी की एज 60 है तो हम 1 पार्ट बराबर 10 कर देते, फॉर एग्जांपल अगर मान लेते, ठीक है। तो 1 पार्ट बराबर 10 हो जाती, तो ए की वैल्यू, एक का जो एज हो जाती वो 40 हो जाती, बी की 60 थी, सी की 110 हो जाती। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। बट उसने पूछा था केवल कि देन व्हाट वाज द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ ए एंड सी, तो वो 4:11 था। चलें आगे। तो ये फाइनल चैप्टर 3 है जिसमें हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे जो रेशियो के हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में ऑब्जर्व किए जा चुके हैं, तो उसी के आधार पर बनाए गए हैं। चलो, इफ द सैलरी ऑफ स्नेहा इज 20,000। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, परसेंटेज के टॉपिक पे पढ़ा था, ठीक है। अगर आपने परसेंटेज पढ़ लिया है तो वो भाई यहाँ पे आपको उसका यूज़ दिखेगा आप, ठीक है, इसलिए परसेंटेज पढ़ लेना। तो परसेंटेज रेशो सब कंबाइन है आपस में, धीरे धीरे आप देखोगे तो सारे चैप्टर्स एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो अभी पढ़ रहे हो उससे पहले जो एक क्लास हो चुकी है उसको कंप्लीट करना, ठीक है। तो चलो इस पर, इफ़ द सैलरी ऑफ स्नेहा इज ₹20,000, जिन्होंने परसेंटेज कवर कर लिया है वो कर लेंगे इसे। चलो, स्नेहा की सैलरी कितनी है, ₹20,000 है, ओके जी। तो क्या करते हैं, 20% सैलरी सी सेव, 20% वो सैलरी क्या कर लेती है, सेव्ड आएगा, 20% वो सेव कर लेती है, ठीक है। सेव कर लिया उसने, ओके जी। 20% कितना होता है भाई, 20,000 का, 20,000 का 20% होगा 4,000, ठीक है। तो 4,000 जाने के बाद उस पर कितने बचेंगे, 16,000 रुपये बचेंगे। देन वो क्या कर रही है, एंड रेस्ट सैलरी सी स्पेंड ऑन परचेसिंग क्लॉथ्स एंड मोबाइल इन द रेशियो ऑफ द। तो भाई वो मोबाइल और क्लॉथ्स परचेज करने में खर्च कर दे रही हैं इतने रुपये, ठीक है। तो क्लॉथ्स और मोबाइल मतलब इतने रुपये इन दोनों पार्ट में खर्च कर रही हैं, 5:3 पार्ट में खर्च कर रही हैं, ठीक है। 5 पार्ट यहाँ खर्च कर रही हैं, 3 पार्ट यहाँ। टोटल कितने पार्ट खर्च कर दिए, 8 पार्ट, जो कि बराबर है 16,000 के। एक पार्ट बराबर कितना होगा मेरे भाई, 2,000। अब क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द सम ऑफ द अमाउंट शी स्पेंट ऑन परचेसिंग क्लॉथ्स एंड हर सेविंग। सेविंग कितनी थी भाई, 4,000 थी। तो इसका सम प्लस उसकी उसने क्लॉथ्स पे कितने खर्च किए थे, तो क्लॉथ्स पे 5p खर्च किए थे। तो 5p, 5 से गुणा कर दो, 10,000, 10,000 जे 4,000 जे, तो आंसर हो जाएगा 14,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी।
इफ इन स्कूल द रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज इतना, देखो एक स्कूल है जहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो है वो 2:3 है, ठीक है। इफ 30 न्यू गर्ल्स वर एडेड देन व्हाट विल बी द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इफ इनिशियली द डिफरेंस बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स वाज इतना। भाई जो इनिशियल डिफरेंस है ना, मतलब अभी इनका डिफरेंस कितना है भाई, एक पार्ट का डिफरेंस है। यानी कि अभी डिफरेंस कितना है इनका, एक पार्ट का है जो कि 15 के बराबर है। तो दो पार्ट बराबर 30, तीन पार्ट बराबर 45। ओके, तो बोला है कि अगर 30 न्यू गर्ल्स ऐड की जाती हैं, इसमें आप 30 ऐड कर दो तो कितने जाएंगे 75। बॉयज़ उतने ही हैं, 30 के 30 हैं। तो बोला है कि अब इनका रेशियो क्या होगा, तो 15 से काटोगे 15 टू जा 30, 15 का 5 टाइम्स 75 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, ठीक है। चलें आगे। देखो, इफ़ देवांशी हैज़ 100 चॉकलेट्स, अगर देवांशी पे 100 चॉकलेट्स हैं, 100 चॉकलेट्स हैं, ओके बढ़िया। एंड दीज चॉकलेट्स आर टू टाइप्स, जो चॉकलेट्स हैं ना वो दो प्रकार की हैं। एक आपकी एक्लेयर्स है, ठीक है, एक आपकी क्या बोल रहा है डेयरी मिल्क है, ठीक है। कुछ चॉकलेट्स होंगी भाई डेयरी मिल्क हैं, कुछ एक्लेयर्स हैं। टोटल 100 है, टोटल जो टोटल है। और वो रेसो में है 2:3 में, 2:, जो 2 पार्ट मान लो, ऐसे 3 पार्ट मान लो। अब आप सीख चुके हो ये चीज़, ओके। इफ़ देवांशी गिव्स 10 एक्लेयर्स चॉकलेट्स टू हर कजिन प्रियल, पहले जो देखो, पहले जो है कितनी, 2 पार्ट जो 3 पार्ट जो, यानी कि टोटल 5 पार्ट है जो कि 100 के बराबर है। एक पार्ट बराबर 20, तो उस पर एक्लेयर्स कितनी हो जाएंगी, एक्लेयर्स 40, और डेयरी मिल्क कितनी हो जाएंगी भाई 20 या 60। बढ़िया, इतना उस पर डेटा है। अब वो क्या करती है, 10 एक्लेयर्स चॉकलेट अपनी कजिन को दे देती है, तो 10 उसने दे दी एक्लेयर्स। अब बची कितनी, इस पर 30 बची, ठीक है। एंड सी गिव्स 15 डेयरी मिल्क टू हर फ्रेंड पीहू, तो उसने 15 डेयरी मिल्क जो चॉकलेट्स थी वो अपनी एक फ्रेंड को दे दी। तो 15 इसमें से आप घटा दो, तो कितनी बची है भाई, अब डेयरी मिल्क 45 बची होंगी उस पर। बढ़िया। तो बोला है कि देन फाइंड द रेशो ऑफ द एक्लेयर्स एंड डेयरी मिल्क चॉकलेट सी एस नाउ। अब उस पर कितनी बची है उसका आपको रेशो बताना है, एक्लेयर्स और डेयरी मिल्क का। तो इनका रेशो बता दो आप। 30 और 45 का रेशो क्या होगा, 15 से काटूंगा 2 बार, 15 से काटूंगा 3 बार। ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक उत्तर, ठीक है। इफ थ्री फ्रेंड्स ए बी सी हैज़ 1000 रुपीज़, तीन लोग हैं ए बी सी, उन पर 1000 रुपीज़ हैं तीनों पे, जो कि इस रेशो में है, ठीक है। 3 और 4 7 और 3 10, तो 10 पार्ट बराबर 1000, 10 पार्ट बराबर 1000, यानी एक पार्ट बराबर 100, तो ये 300, ये 400, ये 300। क्या बोला है कि ए गिव्स 100 रुपीज़ टू बी, ए क्या करता है 100 रुपये देता है बी को, ठीक है भाई। इसके 100 रुपये यहाँ से कटे और बी के खाते में आ गए, बढ़िया। यानी अब कितने हो जाएंगे, तीन में से गए 100, 200, 400, 100, 500 और 300, अब इतना हो गया। एंड सी गिव्स ₹200 टू बी, सी ने भी अपने 200 रुपये और दे दिए, तो 200 यहाँ से चले गए और 200 यहाँ पे एंटर हो गए, ठीक है। तो 200, 700, और जो यहाँ पे 200 गए तो 100। तो बोला है कि देन फाइंड व्हाट विल द रेशियो ऑफ द मनी दे हैव नाउ, तो भाई रेशियो बता दो। तो इन तीनों का रेशियो निकाल दो आप, 0 0 0 कैंसिल, तो 2:7:1। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, ठीक है। चलें आगे, भाई लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है और जो आप ट्राई करना इसे। देखो, द रेशियो बिटवीन द फीमेल्स एंड मेल्स वर्किंग इन अ कंपनी जितना, जो फीमेल्स और मेल्स हैं एक कंपनी में, उनका रेशियो दे रखा है कितना, 3:5 है, बढ़िया। एंड इफ इन दैट कंपनी इफ 20 फीमेल्स न्यू फीमेल्स ज्वाइन एंड 10 मेल्स लेफ्ट द कंपनी, जे मान लो 3 पार्ट है, जे 5 पार्ट, ठीक है। टोटल 8 पार्ट है कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। तो बोलता है कि क्या बोलता है कि 20 नई फीमेल ज्वाइन करती हैं, तो 3P, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, आप कैसे लिखोगे, +20, जो फीमेल है एंटर कर रही हैं +20, और जो मेल्स हैं, एंड 10 मेल्स क्या कर देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं, 5P-10, ठीक है। अब जब हम पता है जो प्रपोर्शन वाला पार्ट है, जब हमने रेशो वाला कर रहे थे, जब प्रपोर्शन वाला पार्ट है जो कि इक्वल होता है, हमने बताया था कि
एच एस बराबर आर एच एस जो होता है वही प्रोपोर्शन वाला पार्ट होता है। तो क्या होता है देन रेशो क्या हो जाता है 11:14 हो जाता है। सिंपल, क्योंकि फीमेल 20 आई और मेल्स 10 गए, अब कितने हो गए वो इतने हो गए, तो ये बराबर हो गए। ठीक है, ये भी रेशो में ही है। ठीक है, तो आप इनको कैलकुलेट कर लो, कर दो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई। 42p 280 55p माइनस 510। ठीक है, जहाँ से जाएगा तो 13p और 700 14 एक सॉरी 110 आएगा ना यहाँ पे। एक सेकेंड, तो जो 110 और 280 जोड़ेंगे तो ये 390 के बराबर हो जाएगा भाई। ओके, तो p की वैल्यू क्या जाएगी 30 आ जाएगी। अब क्या बोल रहा है कि देन 33.33% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इनिशियली वाज इक्वल टू इतना। इनिशियली इनका डिफरेंस कितना था भाई 2p का डिफरेंस था। p की वैल्यू हम पे 30 है, तो 2p की वैल्यू कितनी जाएगी 60, इसका डबल। तो बोला है कि 33.33% की वैल्यू होती है 1/3। तो 60 का 1/3 वो कह रहा है बराबर है y-8। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो जैसा हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी जाएगी भाई 100 आ जाएगी यहाँ से। तो बोला है कि बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ 4y + 400। तो 4y यानी कि कितना 400, एक y बराबर 100 और 400 में आप 100 और जोड़ दो तो टोटल हो जाएगा 500। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। तो भाई ये वेरिएबल वाले क्वेश्चन होते हैं जनरली हम इनको देख के घबरा जाते हैं, तो इजी क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए चलते हो तो ईजिली बन जाते हैं। तो ठीक है भाई, इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, छोटी क्लास रखने का पर्पस यही है मेरा कि मैं बिल्कुल आपके साथ टाइम पास नहीं करना चाहता, जो रिलेवेंट चीज़ें हैं बस वही आपको शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, बस इतना ही है। और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपका चैप्टर इंप्रूव हो जाएगा और आपको इससे ज़्यादा बेसिक पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बस आपको क्वेश्चंस पे काम करना है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास। मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर के साथ।